प्रभावी विधायक राजेश नागर जी स्वागत करते हुए हिंदुस्तान की सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर लाल जी का। नमस्कार, मैं हूं रंजना, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स। आज लघु सचिवालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें राजेश नागर बीजेपी और विपुल गोयल बीजेपी, दो भाई बजरंगी ने नामांकन भरा, जिसमें उन्होंने अपनी जीत की दावेदारी ठोकी। वहीं मीडिया से भी मुखातिब हुए। नामांकन प्रक्रिया में विपुल गोयल के साथ व राजेश नागर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व सांसद कृष्णपाल गुर्जर भी उपस्थित हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर फरीदाबाद में नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज लघु सचिवालय में भाजपा नेता विपुल गोयल व राजेश नागर ने नामांकन भरा। हर शुभ कार्य को करने से पहले भगवान की पूजा की जाती है। राजेश नागर ने भी अपना नामांकन भरने से पहले भगवान की पूजा की, फिर पहुंचे लघु सचिवालय, जहां उन्होंने अपना नामांकन भरा और भाजपा की जीत सुनिश्चित होने की बात कही। वहीं आज नामांकन प्रक्रिया में विपुल गोयल व बिट्टू भैया बजरंग दल भी अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे। भाजपा नेता विपुल गोयल ने नामांकन भरने से पहले अपने घर पर जनसभा को संबोधित किया, फिर पहुंचे लघु सचिवालय, जहां नामांकन भर उपस्थित पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। फिर बारी आई बिट्टू भैया की, उन्होंने भी आज नामांकन भरा और इस तरह से पूरे दिन नामांकन प्रक्रिया चलती रही। राजेश नागर जो विधानसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में आप निर्देशित हुआ हूँ, सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की सफलता व अखंडता को तो जैसा हमको पता है कि लोकतंत्र का ये पर्व जो हर बार 5 साल बाद आता है। हरियाणा विधानसभा नामांकन शुरू हो गए हैं। हमने अपनी पहली सूची 67 कैंडिडेट की जारी की है और उसमें नामांकन शुरू हो चुके हैं। अभी तक 6 तारीख 7 तारीख 2 दिन नामांकन हुए हैं। अभी 4 दिन और शेष है, आज को मिला के 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें सभी कैंडिडेट्स जो सूची बची है वो भी जल्दी घोषित हो जाएगी। सबके सब 90 कैंडिडेट्स का जो नामांकन होगा। नामांकन के अवसर पर जो मुझे वातावरण दिखा है आज फरीदाबाद में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हरियाणा में पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और उसके स्पष्ट संदेश जो हैं, पहला संदेश तो यही कि सामान्यतः जब केंद्र में कोई सरकार होती है तो प्रदेशों में भी हरियाणा के अंदर वही रिपीट होती है। दूसरा, कांग्रेस ने क्योंकि अपनी हार मानने के लिए आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने अभी से अपने सहयोगी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। सुना आम आदमी पार्टी के साथ कुछ उनका समझौता हो रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है, अन्य दल भी गठबंधन के नाते से अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा कि वो सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विपुल गोयल जी विधायक हैं, नरेंद्र गुप्ता चुनाव लड़ाने के लिए, चुनाव जिताने के लिए उनको जी जान से कोशिश कर रहे हैं। आज सब लोग मंच पर थे, सबने अच्छा किया। तोड़ हो रही है कांग्रेसियों में और जो उनके दीपक बावरिया वो है प्रभारी, वो एम्स में दाखिल हो गए इस चक्कर में कि उनका देखिए अब एम्स में गए या कहाँ गए, लेकिन पर्दे से गायब हो गए हैं। बहुत नेता गायब हो गए, केवल वही नहीं। और जैसे उनकी बंदरबाट हो रही है, अभी तक जो उनकी लिस्टें हैं वो एक सिंपल फार्मूले के आधार पर सिटिंग गेटिंग। अब सिटिंग गेटिंग कोई बड़ा विषय नहीं होता। बहुत से सामान्यतः वो लोग टिकट पा जाते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो और लोगों को नहीं होती। लेकिन अब जो टिकटें बट रही हैं उनका हाल जो है वो जैसे पहले रहता था, लड़ाई और जो उनकी चलती थी और जूतों में जो दाल बटती थी वो अभी भी बटेगी और इसका जो उनका दुष्परिणाम जो है उनके ऊपर होगा, उसका लाभ हमको होगा और निश्चित रूप से प्रचार की रणनीति क्या रहेगी? कौन कौन दिग्गज हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं? देखिए, आज संभवतः हमारे 40 जो स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची घोषित हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, हमारे अपने मुख्यमंत्री हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे यहाँ के जो हरियाणा के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें कृष्णपाल जी हैं, मेरा नाम भी है उसमें, हम सब लोग, अपने राव इंद्रजीत जी भी हैं, ऐसे सब लोग। और चुनाव में जहां जहां जिसकी आवश्यकता होगी, हमारा पार्टी कार्यालय रोहतक में चुनाव कार्यालय। सर, एक सवाल बहुत घूम रहा है और वो सवाल ये है कि तमाम जो पार्टी में जो बाहर से आए थे उन लोगों के बच्चों को टिकट मिल गई है, तो पार्टी के वफादार कृष्णपाल गुर्जर हैं,
ये आमतौर पर मानते नहीं, देखे नहीं हम। अभी इनके बेटे के लिए जो बात चल रही है। अभी 23 सीटें हमारी बाकी हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा वो ठीक है। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया था और 2019 में जो हमारी जीत हुई पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर मत वोट किसी विधानसभा को मिले, तिगांव विधानसभा को मिले, और इसी तरह से 2024 के इस चुनाव में भी हम अपने पुराने रिकॉर्ड को हम पहले नंबर पर 90 के 90 में आएंगे और पहले से ज्यादा मत और ज्यादा वोट लेकर अपने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। आज मनोहर लाल जी पहुंचे थे और कृष्णपाल जी पहुंचे थे नामांकन कराने के लिए। देखो, श्री मनोहर लाल जी आज हमें मुझे आशीर्वाद देने आज आए यहाँ पर, और चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर हमारे सांसद, उन्होंने भी आज मेरे साथ जाकर नामांकन में मेरा जाकर भरवाया, और मैं दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो जनता, क्षेत्र की जनता जो मुझे प्यार आशीर्वाद जो दे रही है, उससे पूरा मुझे उम्मीद है कि पिछली बार से भी ज्यादा वोट और ज्यादा मत हमें यहाँ से मिलेंगे। नागर साहब अभी मैदान खाली है पूरी तरह से, क्योंकि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं आया, किस तरीके देखते हैं? देखो, कांग्रेस वाले पहले कहते थे कि भाई हम अपने दम पर लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। आज आप पार्टी से वो गठबंधन करना चाह रहे हैं, समाजवादी से गठबंधन करना चाह रहे हैं, एनसीपी से गठबंधन करना चाह रहे हैं। उनकी आपसी फूट, आपसी उनकी लड़ाई, आपसी गुटबाजी, उनके प्रभारी जी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि पता नहीं एम्स में एडमिट हो गए हैं। तो ये इस तरह के देख सकते हैं कि आप किस तरह से उनके पार्टी में चल रहा है, और अभी तक अपना उम्मीदवार भी यहाँ से घोषित नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी प्रदेश में सरकार पूर्ण बहुमत से बना रही है। घुटने टेक दिए कांग्रेस ने, आप देख सकते हैं, आप पता है आपको। आज जो है नॉमिनेशन भरने के लिए सबसे पहले तो मैं माननीय मनोहर लाल जी, कृष्णपाल जी, नरेंद्र गुप्ता जी का धन्यवाद करूँगा। वो आकर उन्होंने मेरा फॉर्म भरवाया, और इस फरीदाबाद की जनता का मैं आभार व्यक्त करूँगा कि इतनी संख्या में आकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, और इनकी जनता के चेहरे और इनकी खुशी और इनका जोश बता रहा है कि फरीदाबाद अब की बार 1 लाख पार। बहुत बढ़िया, रिकॉर्ड तोड़ जीत होने वाली है इस बार। देखिए, फरीदाबाद में पहले भी जब 2014 में विपुल गोयल को जिताया था, 48,000 के एक भारी मतों से जिताकर भेजा था। मैं समझता हूँ अब की बार उससे कहीं ज़्यादा मतों से जिताकर फरीदाबाद की जनता। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं अपने सामने? कांग्रेस को कहाँ देखते हो? जिस पार्टी का संगठन नहीं, जिसका नेता नहीं, हमें तो कहा है कि हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वो बताएं ना किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी, हैं? वो बताएं कि हमारा जिला अध्यक्ष कौन है, वो बताएं कि हमारे और अन्य पदाधिकारी कौन है। तो इसलिए ऐसे संगठन की क्या बात करनी जो झूठ पर खड़ा हुआ है, जिन्होंने हमारे दलित भाइयों को बरगलाने का काम किया कि तुम्हारा संविधान बदल जाएगा, झूठ पर वोट मांगी, और हमारी महिला शक्ति, हमारी जो माँ लक्ष्मी का रूप है, उसको मजाक उड़ाने का काम किया कि 8500 रुपये मिलेंगे। तो इसलिए अब आने वाले चुनावों में वो दलित भाई और महिलाएं बता देंगी कि झूठ और मजाक बनाने का क्या परिणाम होगा। विपुल जी कहते हैं बूथ जीता चुनाव जीता, तो बूथों पर कैसे निगाह रहेगी, आपकी क्या रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसके हर बूथ पन्ना प्रमुख ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो घर घर जाकर किसी भी व्यक्ति को नेग्लेक्ट करने वाले कार्यकर्ता नहीं है। हर बूथ, हमारा बूथ चौबंद है, बूथ पर त्रिदेव की, बूथ पर बूथ अध्यक्ष की, बूथ पर पन्ना प्रमुख की, सबकी संरचना, पालक की, सबकी संरचना भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इसमें कहते हैं ना, बूथ जीता तो चुनाव जीता। 250 के 50 बूथों पर विपुल गोयल जी 2014 के बाद स्थिति बदली है। 19 में कुछ वोट प्रतिशत कम हुई, संख्या कम हुई, लोकसभा में वोट प्रतिशत कम हो रहा है। क्या इस बार लग रहा है कि कैसे इस बार फरीदाबाद की जनता ने मन बना लिया है कि हम लोग जो आराम में रह गए थे, कांग्रेस ने उसका क्या फ़ायदा उठाया। अब की बार वो पूरे जोश के साथ और दुगने जोश के साथ इस विधानसभा में और इस पूरे चुनाव में अपना मत डालने का काम करेंगे, और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता ने मुझे खड़ा किया है। मेरी इतनी क्षमता नहीं थी, ना मेरी मनसाती राजनीति में। जनता तो 20 साल से काम करवा रहे हैं, खड़ी है। हाँ, पब्लिक ने भी साथ बोला है, मेरे सारे जितने भाई हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी बहन बेटी है, सबने बोला, उन्होंने खड़ा किया। मेरी क्षमता नहीं खड़े होने की, जनता के बल पे ही खड़े हैं। जनता के बल पे, जनता की सबसे बड़ी टिकट है, जनता ने मुझे टिकट दे दी।